डिटेल्स बताई हैं, आई एग्री विद यू। जो एमक्यूएम के जलसे की बात की और जहां स्टॉप हुआ मामला वहीं फायरिंग हुई और वहां कुछ लोग मर्डर हुए। उसके बाद जहां तक मेरे महकमे का उस वक्त के ताल्लुक है कि हम इस इशू को पब्लिक नहीं किया या कोर्ट में नहीं लेके गए, बिल्कुल ऐसा नहीं है लुकमान साहब, मैं इस बात से एग्री नहीं करूंगा। हमने प्रेस में भी दिया और आपके जितने मीडिया किसकी वजह से लोग कत्ल हुए, सुने, किसकी वजह से लोग कत्ल हुए, सब चीज दी नहीं, किसकी वजह से कत्ल हुए? अगर चीफ जस्टिस मूव नहीं करते, मगर चूंकि का मेरे पास वक्त नहीं करते ये मर्डर्स नहीं होते। ये मुझे अल्फाज नहीं आते सर, मुझे इतनी उर्दू नहीं आती। अगर मगर चूंकि चुनाचे नहीं, किसकी वजह से लोग कत्ल हुए? चौधरी साहब के। तो चौधरी पे पर्चा कटा? उस वक्त नहीं कट रहा था पर्चा। तो फिर साहब क्यों कह रहे हैं? सुने और कट क्यों नहीं रहा था? सुने मेरी बात, आपने को पैसे ले लिए? FIR कटी। क्या आप डर गए थे? नहीं, डरा नहीं, औसदा हो गए? डरने वाले लोग नहीं। नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ, लोगों की बात नहीं कर रहा। मैं अपनी बात। तो फिर पर्चा क्यों नहीं कटा? पर्चा ये मेरे पास मिनट में कंटेनर किसने रखवाए थे? इन्होंने, वकीलों ने रखवाए थे। सुने, पर्चा कटा है, कंटेनर किसने? चौधरी पे नहीं कटा पर्चा, इस पे कटा है पर्चा, इन लोगों पे कटा है, बिल्कुल मौजूद है FIR, ऐसी बात नहीं है। अब मैं आपसे बहस करने बैठ जाऊं तो बड़ा टाइम लग जाएगा। वसीम अख्तर साहब, मैंने इनसे आता हूँ वापस। फौजिया वहाब भी यहाँ पे बैठी हुई हैं और इंतजार कर रही हैं कि मैं उनको भी सवाल पूछूं। ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक, टेक अ क्विक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले आप बातें सुन रहे थे वसीम अख्तर की, MNA MQM के, और फौजिया वहाब है MNA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की। व्हाट हैपेंड ऑन 12th of May 2007? 54 इंसानों का खून हो गया, 54 लोग अपनी हाथ से जान दो बैठे, और हमारे सियासी लोग अपनी सियासी मसलहतों की वजह से उसको खामोश रहे, चुप रहे, और असल मुजरिमान को बेनकाब करते हुए इसलिए हिचकिचाते हैं कि कहीं इनकी सियासत ना खराब हो जाए। Isn't that right, फौजिया? वरना अभी तक आपकी हुकूमत है, आपकी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है, असल मुजरिमों के ऊपर क्यों नहीं पर्चे कटे? ये आपको मैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग दे रहा हूं, इसके बाद कोई गुंजाइश रह जाती है? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इस पर होना चाहिए था। अगर ऐसा हुआ है, अगर कंटेनर्स जो हैं वुकला के कहने पे रखवाए गए हैं, तो डेफिनेटली ये तो होना चाहिए था। लेकिन अब तक तो इम्प्रेशन ये कह रहे हैं कि ये मिनट्स हर जगह सर्कुलेट कर रहे हैं। मैंने नहीं ये मिनट्स ना देखे हैं, ना मैंने इनके बारे में सुना है, और मेरे पास यही इम्प्रेशन था, या जो अखबारी इत्तलात थी वो यही थी कि उस वक्त की हुकूमत ने ये कंटेनर्स रखवाए थे। ये मुझे याद है, लेकिन हुकूमत ने कहाँ रखवाए हैं? हुकूमत ने रखवाए हैं, किसी के कहने पर रखवाए हैं? इनकी रिक्वेस्ट। ये हुकूमत की नाअहली है कि 17 करोड़ अवाम को ये नहीं बता सकी कि किसके कहने पर ये किया है, एंड ये हुकूमत है नहीं, ये हुक्मरान मुबशिर साहब, एक अजीब तमाशा बना हुआ है इस वक्त मुल्क में। इस वक्त तो बताया नहीं वसीम, एक बात है, हमने CD एक आवाम को। I have a caller with me, Anusha from Karachi. Anusha, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मैं 2-3 ऑब्जर्वेशंस बहुत मुख्तसरन देना चाहती हूँ जी। एक तो ये कि ये जो आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग वेव कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि पहली बार ऑनलाइन, मतलब नहीं, मेरी इतला में नहीं है, मेरी इतला में हो सकता है पहले हुए हो, बट नॉट द टाइम हो। जी, एज एन ऑब्जर्वर मैंने बहुत चैनल देखे हैं 12 मई को, और वसीम अख्तर साहब ही उसमें ये कई दफा बता चुके हैं इन मिनट्स के बारे में, और सिचुएशन को बहुत हद तक, मतलब जो आप बातें कर रहे हैं वो कर चुके हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि उसी में एक वीडियो रिलीज हुई थी जिसमें शरी रहमान साहबा को भी दिखाया गया था, जो ड्राइव कर रही थी पजेरो, और उनके इधर उधर गनमैन खड़े थे और फायरिंग कर रहे थे, ठीक है, जो मेरे मोबाइल पे भी कहीं से आई थी। तो वो मैं फौजिया वहाब साहबा से पूछना चाहती हूँ उसके बारे में। और एक और चीज जो के बारे में आपने कहा कि कराची में आने से उनको रोका गया था, तो भाई वो मैंने तो नहीं कहा, क्यों है? मैंने तो नहीं कहा, एक मिनट, मैंने कब कहा? एहतजाज करते हैं। मैंने कब कहा भाई इमरान खान को क्यों रोका गया? नहीं, तो भाई वो वही बात, मैंने तो कहा ही नहीं। यहाँ क्यों आते हैं? नहीं, बट यू कांट, how can you tell me about something that I have not said? No, but you know, fair enough, I mean that's your point of view and I respect that, but मैंने तो जिक्र ही नहीं किया इमरान खान का। मैं तो उन पार्टियों का जिक्र कर रहा हूँ जो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट हो रही हैं। अच्छा, ओके, एक और चीज वो ये कि ये जो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बारे में आप बात कर रहे हैं, जस्टिस नहीं है जी आपको? नहीं, जस्टिस नहीं है, आई एग्री विद यू, और वो ही हैज बिकम political person. He is not a political person. He is trying to be a political person. He is not a political person. He is trying to be a political person. और नवाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि 16 करोड़
बाय द वे अनुषे, आई एम ऑल्सो नॉट वन ऑफ दोज। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपको एक बात का जवाब दे दूं कि शेरुर रहमान की जिस वीडियो का आप जिक्र कर रही हैं वो मैं आपको ये बता दूं कि ये वसीम अख्तर साहब मेरे सामने बैठे हैं और आई वुड लाइक हिम टू डिनाई दैट। मैंने वो फुल वीडियो देखी है, उसमें एक यानी जो गनमैन है या बंदूक पे आला आदमी है उनकी गाड़ी पे चढ़ा है और उसके बाद उनके गार्ड्स ने उसको गाड़ी से उतारा है पुश करके। जो उतारने वाला पोर्शन है वो नहीं आपने देखा या वो किसी ने नहीं देखा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि बड़ी एक प्लान कैंपेन के साथ जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज, उनको मिलाइन करने की कोशिश हुई है। यहां पे अगर कोई ये चाहता है कि मैं पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की लड़ाई कराऊंगा तो दैट आई विल नॉट डू। मैं किसी पार्टी की लड़ाई में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नवाज की लड़ाई में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मेरा नहीं दिल करता पार्टीज आपस में लड़े, इख्तलाफात 100 दफा हो, बिस्मिल्लाह, बट यहां पे हकाइक से पर्दा उठाना है। इफ्तिखार चौधरी क्रिमिनल है, एतजाज अहसन हैज कमिटेड अ क्राइम, कुर्द इज कंटिन्यूइंग टू कमिट अ क्राइम, एंड आई वांट टू आस्क द गवर्नमेंट व्हाई इज द गवर्नमेंट सो बिनाइन एंड इनइफेक्टिव। ना स्वात में इनकी रेट है, ना बलूचिस्तान में इनकी रेट है, ना मुजरिमों के ऊपर जो कराची और लाहौर के अंदर दंदनाते फिर रहे हैं उनके ऊपर इनकी रेट है। कब इनको आप जो है इंसाफ के कटहरे पे लेके आएंगी? देखिए, इस वक्त एक खास पॉलिटिकल पार्टी ने इस पूरे इशू को हाईजैक किया हुआ है और वो पॉइंट स्कोरिंग पे निकली हुई है, नंबर 1। नंबर 2, एक खास मीडिया का सर्कल है, वो उन्होंने इनको पेट्रनाइज किया हुआ है और उन्होंने इसको पूरे सिस्टम को इस इशू की वजह से होस्टेज रखा हुआ है। यस, यू आर राइट, वी आर डिफेंसिव, वी शुडंट बी। वसीम साहब देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई ऑल्सो एग्री, मगर जिस सिचुएशन में आज गवर्नमेंट है उसके पास, और जैसे आपने फाटा और स्वास्थ्य का जिक्र किया, और बहुत बड़े इश्यूज हैं। मैं भी एग्री करूंगा कि ये वक्त नहीं है कि इफ्तिखार के इशू को एक बड़ी जमात जिसके 90 मेंबर्स हैं वो लेके मुल्क में एक एनार्की की सूरत हाल पैदा करे और मार्च पे मार्च निकालने की चक्कर में लग जाएं। आज मुल्क को इत्तेहाद, मुत्तहद होने की जरूरत है, क्योंकि आज हम हमारे बॉर्डर्स प्रॉब्लम में हैं, हमारा इंटरनल जो हमारे सिस्टम है वो खराब हुए में है, हमारी इकोनॉमी खत्म हुई हुई है। तो अगर हम आज सियासत करेंगे, आपकी इत्तला के लिए अख्तर साहब, आप एमएनए जरूर है, आपको ये इल्म नहीं है कि आपके सर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $10.2 बिलियन पे आ गए। इकोनॉमी खत्म नहीं हुई, बहुत बेहतर हो गई है। लेट्स टॉक द ट्रूथ। मैं वहीं आ रहा हूं, आप भी इकोनॉमी खत्म। देखें, आपको जो फिगर्स नजर आ रहा है ना, आपने IMF के पास गए हैं तो फिगर्स लिए हैं आपने। मैं उस इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा कि आपने कहीं से पैसा लिया है। सुने, मैं उसकी बात आ रहा हूं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि मसला ये मुझे भी तो बोलने देना। नहीं, कैसे बोलने के पैसे तो मुझे मिलते हैं, उसके बाद क्यों बोल रहे हैं? आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है, पैसा आया है, मगर आपका जो इकोनॉमी जो कैपिटल फ्लाइट आप देख रहे हैं, आपका पैसा बाहर चला गया। साहब और फौजिया के होते हुए मैं आपको एक बात बताऊं, बंद है, एंड आई वांट टू टेल यू वेरी कैटेगोरिकली, यहाँ पे मुझे काफी व्यूअर्स मुझे कॉल करते हैं, मुझे ईमेल्स भेजते हैं। ये सही है कि हमारी इकोनॉमी खराब है, ये सही है कि हमारी मईशत एक बड़े अजीब मरहले से गुजर रही है, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। ये सही है कि हम इम्तिहान से गुजर रहे हैं, लेकिन ये भी सही है कि पूरी दुनिया में यही मसाइल हैं जो हमारे हैं। हम दुनिया से अलग होके हमारे मसाइल, यहाँ मैं वो नहीं कर रहा, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। नहीं, इस सिचुएशन